सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भेषज चतुष्क में धातु साम्य इस कार्य के करणभूत भेषज का वर्णन करने के पश्चात आयुर्वेद का अधिकरणभूत सत्वात्म शरीर त्रिदंड पुरुष विषय निरूपण करने के लिए स्वस्थ चतुष्क का आरंभ किया जाता है। आत्म तत्व निर्विकार होने के कारण सत्व और शरीर यह दो घटक ही निरूपण की मर्यादा में आते हैं। इन दो आशयों में ही व्याधियों का संभव है, अतः व्याधि संभव ना हो इसलिए इन दोनों की वृत्ति अर्थात धातु साम्य रूप से स्थिति रहे, इसके लिए प्रयत्न आवश्यक है। शरीर स्थिति के लिए तीन उपस्तंभ बताए हैं, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार, निद्रा और मैथुन यह सर्व प्राणी साधारण प्रवृत्तियां हैं। इनका आचरण प्राणी मात्र द्वारा स्वभावतः होता है। निसर्गदत्त प्रेरणाएं इनका नियमन करती हैं। आयुर्वेद में व्याधि और स्वास्थ्य इनके सापेक्ष इनके नियमन के लिए प्रसंग संगति से उपदेश किए हैं। जैसे ऋतुसात्म्य प्रसंग संगति से निद्रा और मैथुन, स्थौल्य प्रसंग संगति से निद्रा, वाजीकरण प्रसंग संगति से मैथुन इनका निरूपण किया है। निद्रा और ब्रह्मचर्य की तरह आहार यह उपस्तंभ अल्प वक्तव्य नहीं है। आयुर्वेद का अधिकरण जो पांचभौतिक देह वह भी आहारज है और जिनके निराकरण के लिए आयुर्वेद की प्रवृत्ति है वह व्याधियां भी आहारज ही है। इसलिए अन्नपान चतुष्क में आहार के विषय में विस्तृत निरूपण किया है। तद व्यतिरिक्त मात्रा, व्याधि हेतु, व्याधियों में पथ्यापथ्य आदि प्रसंग संगतियों से यत्र तत्र आहार वर्णित है। यहाँ शरीर वृत्ति कथन प्राप्त है। इस प्रसंग से शरीर वृत्ति का प्रधान हेतु आहार पूर्वाध्याय प्राप्त मात्रा उपाधि के सापेक्ष वर्णित है। सही मायने में सोचे तो शरीर स्थिति के लिए आवश्यक होने वाले इन उपस्तंभों का वर्णन स्वस्थ चतुष्क में विस्तार से होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसका भी एक कारण है। वेदों के विषय में कहा जाता है कि सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक कर्मों का फल अधोगति होता है। इनका प्रतिबंध करते हुए मानव के उत्कर्ष हेतु आचरण के नियम कहने के लिए वेदों की प्रवृत्ति है। सर्व प्राणी साधारण कर्म यह वेदोक्त नियमों की आरंभ की मर्यादा है। उसी प्रकार से आयुर्वेद में सर्व प्राणी साधारण प्रवृत्तियों के नियमन के लिए शास्त्र बताकर आरोग्य रक्षण के लिए विशेष विधि कहने वाले स्वस्थ वृत्त का उपदेश करने के लिए स्वस्थ चतुष्क का आरंभ किया है। पूर्वाध्याय प्राप्त मात्रा इस उपाधि के सापेक्ष आहार विवेचन करते हुए शीलन, अभ्यास इस विषय में न शीलयेत ऐसा निषेध, अभ्यसेत ऐसा विधि कहा है। इसी अभ्यास संगति से स्वस्थ का नित्य आचरण स्वस्थ वृत्त कहने के लिए स्वस्थ चतुष्क का उपक्रम किया है। तच्च नित्यं प्रयुंजीत स्वास्थ्येनानुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्ति करंचयत्। और इंद्रियोपक्रमणीय में उपसंहार किया है स्वस्थ वृत्तम उद्दिष्टम। जिस प्रकार से एक जगह जलाया हुआ दिया पूरे कक्ष को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार से कुछ सूत्र ऐसे होते हैं जो एक प्रसंग से बताए जाते हुए भी संपूर्ण शास्त्र में लागू होते हैं। पाणिनीय व्याकरण में ऐसे सूत्रों को परिभाषा सूत्र कहा जाता है। स्वस्थ चतुष्क का उपक्रम स्वरूप तच्च नित्यं प्रयुंजीत यह सूत्र इस प्रकार का है। परिभाषा सूत्र कहाँ उपयुक्त होता है इसकी कल्पना उस सूत्र में स्पष्ट रहती है। उसे उस परिभाषा का लिंग कहते हैं। प्रस्तुत सूत्र में नित्य प्रयोग यह परिभाषा का लिंग है। आहार, आचार, चेष्टा, भेषज आदि सब को यह परिभाषा सूत्र लागू होता है। किसी के भी नित्य प्रयोग की प्राप्ति हो जाए तो उसके लिए दो निकष होते हैं, स्वास्थ्यानुवर्तन और अजात विकारों का अनुत्पादन। उसी का नित्य प्रयोग करना उचित है जिससे स्वास्थ्य का अनुवर्तन हो और अनुत्पन्न विकार उत्पन्न ना हो।
स्वस्थ वृत्ताधिकार में वर्णित पूरा आचरण इन्हीं दो फलों की प्राप्ति के लिए है। इस स्वस्थ वृत्ताधिकार में शरीर कार्य अथवा शरीर कृत्य, ऋतुसात्म्य, रोगानुत्पादन और सद्वृत्त ऐसे 4 प्रकरण हैं। शरीर विषय कार्य अर्थात नित्य कर्म अथवा आचरण अथवा आचार, इस प्रकरण का उपक्रम अत ऊर्ध्वं स्वस्थवृत्तम अभिप्रेत्य अक्षंजनादिकम शरीरस्य कार्यम गुणतः संप्रवक्ष्यते, इस सूत्र से किया है, और मेधावी स्वशरीरस्य कृत्येषु अवहितः भवेत्, इस सूत्र से उपसंहार किया है। इस प्रकरण में अंजन, आश्चोतन, धूम, नस्य, दंतधावन, जिह्वा निर्लेखन, तांबूल, तैलगंडूष, मूर्ध तैल, कर्णतर्पण, अभ्यंग, पादाभ्यंग, उद्वर्तन, स्नान, निर्मलांबर धारण, गंधमाल्य धारण, रत्नाभरण धारण, शौचाधान, केशश्मश्रु नखादि कल्पन संप्रसाधन, पादत्र धारण, छत्र धारण, दंड धारण, इन नित्य कार्यों का विवेचन है। इन नित्य कृत्यों के आचरण से शरीर का रक्षण होता है, अर्थात स्वास्थ्य बना रहता है और रोगों की उत्पत्ति नहीं होती। नित्य आचरण के प्रसंग संगति से उदर निर्वाह के लिए योग्य कर्म वृत्ति उपाय भी बताए हैं। इन नित्य कृत्यों के आचरण में ऋतुओं की अपेक्षा से विशेष नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। इन विशेषों का कथन करने के लिए ऋतुसात्म्य इस दूसरे प्रकरण का आरंभ किया है। इस प्रकरण का उपक्रम यस्यर्तुसात्म्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम, इस श्लोक से किया है, और उपसंहार इत्युक्तम ऋतुसात्म्यम यत् चेष्टाहार व्यपाश्रयम, इस श्लोक से किया है। ऋतुसात्म्य कहने से पहले ऋतुओं का ज्ञान आवश्यक है, इसलिए ऋतुसात्म्य प्रकरण का उपोद्घात ऋतु विभाग विषयक विवेचन से किया है। तदनंतर उपक्रमोपसंहार के अनुसार चेष्टाहार व्यपाश्रय अर्थात चेष्टा और अशित पीत खादित लीढ़ चतुर्विध आहार, इनके आश्रय से विधि निषेध बताए हैं। चेष्टा शब्द का सामान्य अर्थ होता है कायिक व्यापार। इसके अनुसार व्यायाम, व्यवाय, अभ्यंग, उत्सादन, स्वेदन, धूम, शयन, आसन, यान, कवल, अंजन, उद्वर्तन, प्रघर्ष, स्नान, वस्त्र धारण, गंधमाल्य धारण, आतप सेवन, वात सेवन, इन सभी क्रियाओं का ग्रहण होता है। चेष्टा यह संज्ञा आयुर्वेद में धातु साम्यार्थ क्रिया इस अर्थ से प्रयुक्त है, इसलिए चेष्टा से बस्ती, विरेक, रक्तमोक्षण आदि उपक्रमों का ग्रहण होता है। यह सभी चेष्टाएं और आहार, इनके आश्रय से इनके विषय में ऋतुसात्म्य कहा है। ऋतुसात्म्य संज्ञा स्पष्ट करने के लिए यहाँ सात्म्य का लक्षण किया है। उपशेते यद औचित्यात्, औचित्य का अर्थ है अभ्यास। अभ्यास के कारण अर्थात सतत सेवन करने के कारण जो शरीर को उपशय देता हो, जो शरीर के लिए सुखावह होता हो, उसे सात्म्य कहा जाता है। इसी का अनुवाद विमान स्थान में किया है, सात्म्यं नाम तद् यत् सातत्येन उपसेव्यमानम् उपशेते। उपशेते यद औचित्यात्, इस सात्म्य लक्षण में ओक सात्म्य शब्द का प्रयोग है। चक्रपाणी टीका में यहाँ भी और अन्यत्र भी ओकस अथवा ओकहा इसका अर्थ अभ्यास ऐसा किया है, परंतु अभ्यास के कारण सुखावह होने वाला, इस प्रकार से सात्म्य के लक्षण में ही अभ्यास का ग्रहण किया है। तब ओकस सात्म्य का अर्थ अभ्यास के कारण सुखावह ऐसा हो जाएगा, जो दोषयुक्त है और दोषयुक्त होने के कारण अग्राह्य है। ओकहा इसका वाच्यार्थ है गृह अथवा आश्रय। आयुर्वेद का अधिकरण जो शरीर, वही जीवात्मा, रोग, आरोग्य सभी का आश्रय है। इसलिए ओकसात्म्य में इसका अर्थ शरीर सात्म्य, देह सात्म्य करना उचित होगा। चरक संहिता में देह सात्म्य के लिए आत्म सात्म्य शब्द का भी प्रयोग है। यह देह सात्म्य हित या अहित किसी भी भाव का हो सकता है। किस भाव का सात्म्य हितावह है, इस विषय में परिभाषा सूत्र दिया है। देशानाम आमयानांच विपरीत गुणंगुणैः सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाः चेष्टितं चाद्यमेव च। सात्म्यज्ञाः सात्म्यम इच्छन्ति, इस शब्द प्रयोग से यह सूत्र इष्ट अर्थात हित सात्म्य विषयक है, यह स्पष्ट होता है। इस सूत्र में परिभाषा का लिंग है इष्ट अर्थात हितावह सात्म्य। हितावह सात्म्य का सार्वत्रिक निकष है विपरीत गुण। देश, काल, देह सभी के सापेक्ष
विपरीत गुणात्मक आहार और चेष्टा इनका साथ में हितावह होता है। यहाँ विपरीत गुण शब्द में गुण का अर्थ है वस्तु धर्म। इससे गुण कर्मादि सभी धर्मों का ग्रहण होता है। उदाहरण के लिए देश गुण विपरीत गुण अर्थात जांगल देश में स्निग्ध का साथ में हितावह होता है। काल गुण विपरीत गुण अर्थात शीत ऋतु में उष्ण विधि और उष्ण ऋतु में शीत विधि का साथ में हितावह होता है। देह गुण विपरीत गुण अर्थात वातल देह में ब्रूहण विधि, श्लेष्मल देह के लिए लंघन विधि का साथ में हितावह होता है। शरीर कार्य और ऋतु साथ में इन दो प्रकरणों में तन्मात्राओं के तामस अंशों से उत्पन्न पंचीकृत पंचमहाभूतोत्पन्न अन्नमय कोश के सापेक्ष स्वस्थ वृत्त का उपदेश किया है। इसके पश्चात तन्मात्राओं के रज अंशों से उत्पन्न प्राण के सापेक्ष स्वस्थ वृत्त का उपदेश करने के लिए रोगानुत्पादन प्रकरण का आरंभ किया है। प्राण शरीर में विविध चेष्टाओं का प्रवर्तक होने के कारण इस प्रकरण में विविध चेष्टा यह विचार का विषय है। इस प्रकरण का विषय अष्टांग हृदय संहिता में रोगानुत्पादनीय अध्याय में वर्णित है। हिमाद्री टीका में वेगधारण, वेगोदीरण, शोधन, ब्रूहण, भूताद्य स्पर्शन इस प्रकार से पंचधा रोगानुत्पादन बताया है। चरक संहिता में रोगानुत्पादन प्रकरण में दो अवान्तर प्रकरण हैं, निज विकारों का अनुत्पादन और आगंतु विकारों का अनुत्पादन। निज विकारों का अनुत्पादन इस अवान्तर प्रकरण में पुनः 4 गौण प्रकरण हैं, अधारणीय वेग, धारणीय वेग, दोष शोधन और रसायन वाजीकरण। निज विकारानुत्पादन प्रकरण का उपसंहार विधिरेश विकाराणाम अनुत्पत्तौ निदर्शितः निजानाम इस सूत्र से किया है। आगंतु विकारानुत्पादन प्रकरण का उपक्रम इतरेषांतु उपदिश्यते इससे किया है और उपसंहार आगंतूनाम अनुत्पत्तौ एष मार्गो निदर्शितः इस सूत्र से किया है। अधारणीय वेग इस अवान्तर प्रकरण का उपक्रम न वेगान धारयेत इस सूत्र से किया है और उपसंहार वेगान न धारयेत इस सूत्र से किया है। इस प्रकरण में मूत्र, पुरीष, रेतस, अधोवात, छर्दी, क्षवथु, उद्गार, जुम्भा, क्षुधा, पिपासा, बाष्प, निद्रा और शमश्वास इन शारीर वेगों का धारण करना अयोग्य बताया है तथा इन वेगों के धारण से उत्पन्न संभावित व्याधि और उन व्याधियों की विशिष्ट चिकित्सा वर्णित है। चक्रपाणी टीका में वेग का अर्थ प्रवृत्त्युन्मुखत्व ऐसा किया है, परंतु सभी वेगों में शारीर भाव बाहर जाने के लिए उन्मुख नहीं होते हैं, जैसे कि शुंभा, क्षुधा, पिपासा, निद्रा यह वेग। इसलिए वेग शब्द का प्राण के द्वारा उत्पन्न प्रेरणा दर्शाने वाला प्रवृत्ति यह सामान्य अर्थ करना उचित है। यह अर्थ सभी वेगों को लागू होता है। धारणीय वेग इस अवान्तर प्रकरण का उपक्रम इमांस्तु धारयेत वेगान इस सूत्र से किया है। तदनंतर 3 सूत्रों में मानस, वाचिक और कायिक कर्मों के विषय में धारणीय प्रवृत्तियों का निर्देश किया है। तत्त सूत्र में ही धारयेत से उपसंहार किया है। इन प्रवृत्तियों का धारण करने से त्रिवर्ग सिद्धि होती है, ऐसी अर्थवाद स्वरूप फलश्रुति दी है। धारणीय कायिक प्रवृत्तियों के प्रसंग से प्रशस्त कायिक प्रवृत्ति देह व्यायाम रूप में बताई है। देह स्थैर्य हेतु की जाने वाली बलवर्धक शरीर चेष्टा यह देह व्यायाम का लक्षण है। यह देह व्यायाम इष्ट तो है, लेकिन योग्य मात्रा में ही करना चाहिए। अति मात्रा में करने से व्याधियों का निमित्त होता है। देह व्यायाम के समान हास्य, भाष्य, अध्व, ग्राम्य धर्म, प्रजागर और इसी प्रकार की अन्य शरीर चेष्टाएं अति मात्रा में की जाए तो व्याधि उत्पन्न होते हैं, मृत्यु भी हो सकती है। कुल मिलाकर यह देह व्यापार उचित अभ्यस्त ही क्यों न हो, अति मात्रा में करने से प्राणनाशक ही होते हैं, इसलिए अति मात्रा में अहित ही है। उचित अर्थात अभ्यस्त अहित इस प्रसंग से इस प्रकरण में अभ्यस्त अहित का त्याग और अनभ्यस्त हित का सेवन इस विषय में परिभाषा सूत्र बताया है। उचिताद अहिताधीमान क्रमशो विरमेन नरः हितं क्रमेण सेवेत। इस परिभाषा का लिंग है अभ्यस्त का त्याग करके अनभ्यस्त का सेवन। जहां जहां अभ्यस्त त्याग पूर्वक अनभ्यस्त सेवन की प्राप्ति हो, वहां वहां अभ्यस्त का क्रम त्याग और अनभ्यस्त का क्रम सेवन आवश्यक है। अन्यथा अक्रम सेवन व्याधियां हो सकती हैं, जैसे
शीतोष्ण व्यत्यास, संतर्पण अपतर्पण, अव्यवहार्य व्यत्यास या लंघन और आहार का अक्रम सेवन, यह सभी कुष्ठ के हेतु हैं। अष्टांग हृदय में ऋतु संधि काल में पूर्व ऋतु के विधि का त्याग और उत्तर ऋतु के विधि का सेवन भी क्रम से ही करने को कहा है, अन्यथा असात में जो व्याधि हो सकते हैं ऐसा कहा है। आहार के कारण तत्समान देह धातु उत्पन्न होते हैं। उस आहार के अभ्यास से देह धातुओं की संतान परंपरा कायम होती है। अगर अकस्मात उस आहार का त्याग किया जाए तो धातुओं को पोषण ना मिलने के कारण उनकी संतान परंपरा खंडित हो जाती है। अन्य आहार से देह धातुओं की उत्पत्ति होने में तथा उनकी संतान परंपरा स्थापित होने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए सहसा अकस्मात त्याग और सहसा अकस्मात शीलन करने से धातु अपुष्ट एवं दुर्बल हो जाते हैं और व्याधि उत्पन्न होते हैं। इसलिए क्रमशः अर्थात पादांशिक क्रम से त्याग और शीलन करना चाहिए। अभ्यस्त का 1/4 त्याग और अनभ्यस्त का 1/4 सेवन, एक दिनांतर से अभ्यस्त का आधा त्याग और अनभ्यस्त का आधा भाग सेवन, द्विदिनांतर से अभ्यस्त का 3/4 त्याग और अनभ्यस्त का 3/4 सेवन, त्रिदिनांतर से अभ्यस्त का पूर्ण त्याग और अनभ्यस्त का पूर्णांश सेवन, ऐसा क्रम आवश्यक है। अभ्यस्त अहित के क्रम त्याग से विषम देह धातु क्रमशः अपचित होते हैं। अनभ्यस्त हित के क्रम सेवन से समधातु क्रमशः उपचित होते हैं। क्रमशः अपचित दोष पुनः उत्पन्न नहीं होते और क्रमशः उपचित गुण स्थिर रहते हैं। दोष शोधन, इस अगले प्रकरण के उपोद्घात संगति से दोष विषय का स्वस्थ वृत्त विधि पहले बताया है। समपित्तानिल कफ देह अनातुर निरोगी होता है। चरक संहिता के अनुसार धातु साम्य ही प्रकृति है। वात पित्त कफ का आधिक्य यह विकृति है। तस्मात् वातल पित्तल श्लेष्मल यह सदातुर होते हैं। इन्हें सदैव व्याधि होते रहते हैं। वातल का अर्थ है वात अधिक होने वाला देह, पित्तल का अर्थ है पित्त अधिक होने वाला देह, श्लेष्मल का अर्थ है कफ अधिक होने वाला देह। इनको चरक संहिता में विमान स्थान के 6 और 8वें अध्याय में दोष प्रकृति कहा है। इस दोष प्रकृति संज्ञा का अर्थ स्वस्थ चतुष्क में स्पष्ट किया है, दोषानुशयिता देह प्रकृति ही। अनुशय इसका अर्थ है उपाधि। उपाधि नियामक होता है। उप समीपे स्थित्वा स्वीयं रूपम अन्यत्र आदधाति, यह उपाधि की निरुक्ति है। शुभ्र धवल स्फटिक के पास अगर लाल गुड़हल का फूल रखा जाए तो वह स्फटिक ही लाल ना होते हुए भी लाल दिखाई देता है। यहाँ लाल गुड़हल का फूल यह उपाधि है। स्फटिक उपहित है। स्फटिक में ना होने वाला लाल रूप गुड़हल फूल के कारण उसमें आरोपित है। इसी प्रकार से धातु साम्य यह देह स्वभाव दोषाधिक्य से उपहित होता है। दोष प्रकृति का अर्थ है दोषों से उपहित देह स्वभाव। इस दोषाधिक्य को निरस्त करके धातु साम्य यह देह स्वभाव स्थापित करने के लिए स्वस्थ वृत्त के लिए विपरीत गुणधर्म का विधि अर्थात आहार और चेष्टा हितावह होते हैं। ऐसे विधि विमान स्थान के 6 अध्याय में वर्णित है। वहां इन विधियों को प्रकृति स्थापन संज्ञा है। जिस व्यक्ति में धातु साम्य हो अथवा प्रकृति स्थापन विधियों के शीलन से धातु साम्य प्रस्थापित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए समसर्वरस सात्म्य का उपदेश है। समहेतु का अर्थ है समधातु उत्पन्न करने वाला हेतु। समसर्वरस सात्म्य का अर्थ है सभी रसों का ऐसा सात्म्य कि जिससे समधातु उत्पन्न हो जाए और समधातुओं की परंपरा कायम रहे। धातु साम्य रूप देह स्वभाव दोषों से उपहित होने के कारण विविध व्याधि हो सकते हैं। इस उपोद्घात संगति से दोष शोधन प्रकरण बताया है। माधव प्रथमे मासी नभस्य प्रथमे पुनः सहस्य प्रथमे चैव हारये दोष संचयम्। माधव मास का प्रथम अर्थात पूर्ववर्ती मास मधुमास चैत्र मास, नभस्य का प्रथम नभ अर्थात श्रावण मास और सहस्य का प्रथम सह अर्थात मार्गशीर्ष मास। इस काल में संचित दोषों का शोधन करना चाहिए। शोधन विषय में विस्तार से बाद में बताया है। यहाँ केवल योग्य काल में दोषों का शोधन नित्यशः करना चाहिए, इतना ही निर्देश है। शोधनोत्तर प्रशस्त समधातु उत्पन्न करने के लिए रसायन और वाजीकरण प्रयोग कहा है। अधिक दोषों का निर्हरण करके प्रशस्त समधातु उत्पन्न करने से रोग उत्पन्न नहीं होते, धातु उपचित होते हैं और वार्धक्य जल्दी नहीं आता।
शोधन के कारण अन्नमय कोश शुद्ध रहता है। शुद्ध स्रोतों में प्रतिरोध न होने से प्राण का प्रतिहत संचार होता है। रसायनवाजीकरण से प्रशस्त समधातुओं की उत्पत्ति होती है, जिससे प्राण को बल मिलता है और उसका प्रकोप नहीं होता। यहाँ रोगानुत्पादन का निज रोगानुत्पादन प्रकरण संपूर्ण होता है। इसके पश्चात रोगानुत्पादन प्रकरण का आगंतु रोगानुत्पादन, यह दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। इसके लिए प्रथम आगंतु रोग कौन से है यह बताया है। भूत विष वायवग्नि संप्रहार इत्यादि हेतुओं से उत्पन्न होने वाले वह आगंतु व्याधि होते हैं। महारोगाध्याय में कहा है, आगंतु ही व्यथापूर्वम समुत्पन्नो जघन्यम वातपित्त श्लेष्मणाम वैषम्यम आपादयति। अर्थात आगंतु व्याधियों में प्रथम व्यथा उत्पन्न होती है, व्याधि उत्पन्न होता है और पश्चात दोषों का वैषम्य होता है। आगंतु व्याधियों का प्रधान कारण प्रज्ञापराध है, इसलिए प्रज्ञापराध होने नहीं देना यह उनकी अनुत्पत्ति का हेतु है। प्रज्ञापराध मानस व्याधियों का भी प्रधान हेतु है, इसलिए प्रसंग प्राप्त ईर्षा शोक भय क्रोध मान द्वेषादि मानस व्याधियों की गणना की है। यह मानस व्याधि भी निज और आगंतु द्विविध हो सकते हैं। प्रथम रजतमों का आधिक्य और पश्चात ईर्षादि विकारों की उत्पत्ति हो तब वह निज, प्रथमतः ईर्षादि विकारों की उत्पत्ति और पश्चात रजतमों का प्रकोप हो तब वह ईर्षादि आगंतु। मात्र सभी प्रकार के मानस व्याधियों की अनुत्पत्ति के लिए उपाय समान है। त्याग प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमस्मृति देशकालात्म विज्ञानम सदृत्तस्य अनुवर्तनम। प्रज्ञापराध त्याग और देशकालात्म विज्ञान शारीर और मानस दोनों आगंतु व्याधियों की अनुत्पत्ति के उपाय हैं। इंद्रियोपशम स्मृति और सदवृत्तानुवर्तन यह प्रधानतया मानस व्याधियों के अनुत्पत्ति के उपाय हैं। इस प्रकार सदवृत्त का निर्देश करके उसका वर्णन करने के लिए इंद्रियोपक्रमणीय का आरंभ किया है। इंद्रिय शब्द से यहाँ ज्ञानेन्द्रियों का निर्देश होता है। ज्ञानेन्द्रियों के विषय में उपक्रमों का निर्देश करने वाला स्वस्थवृत्त का विभाग है इंद्रियोपक्रमणीय। तन्मात्राओं के तम अंशों से उत्पन्न अन्नमय कोश और तन्मात्राओं के रज अंशों से उत्पन्न प्राणमय कोश, इनके स्वस्थवृत्त की चिंता करने के पश्चात अब तन्मात्राओं के सत्व अंशों से उत्पन्न अंतःकरण के स्वस्थवृत्त के लिए सद्वृत्त का उपदेश किया है। इस सद्वृत्त प्रकरण का उपोद्घात ज्ञानेन्द्रिय और मन इस मनोमय कोश के निरूपण से किया है। इस मनोमय कोश की विकृति का प्रधान कारण है असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। ज्ञानेन्द्रिय और मन यह ज्ञान के साधन है। ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य विषयों के अतियोग अयोग मिथ्यायोगों से मन सहित इंद्रिया विकृत होते हैं और यथास्व स्वजन्य तत्तद इंद्रियजन्य बुद्धि के विनाश का कारण होते हैं। समयोग से सुयोग्य रूप से स्वजन्य बुद्धि उत्पन्न करते हैं। चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिय ज्ञान के बाह्य साधन है, उसी प्रकार से मन ज्ञान का अंतरंग साधन है। ज्ञानेन्द्रियों द्वारा उत्पन्न विषय बुद्धि, सुख दुखादि अंतःकरण वृत्तियों का ज्ञान, यह मनोबुद्धि है। चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प्य यह अंतःकरण वृत्तियां भी मन के विषय है। तज्जन्य ज्ञान मनोबुद्धि है। इन मानस विषयों का मन से हीन मिथ्याति योग मन और मनोबुद्धि इनकी विकृति का हेतु है। समयोग इनकी प्रकृति का हेतु है। अर्थात ज्ञानेन्द्रिय और मन इनके स्वस्थ वृत्त के लिए प्रधान उपाय है सात्म्य इंद्रियार्थ संयोग। मन के स्वस्थ वृत्त के लिए प्रज्ञापराध त्याग आवश्यक है। बुद्धि से परीक्षण करके कर्मों का सम्यक आचरण और देश कालात्म गुण विपरीतोपासना आवश्यक है। प्रज्ञापराध टालने के लिए सद्वृत्त का उपदेश किया है। सद्वृत्त के पालन से शारीर मानस आरोग्य और इंद्रिय विजय, इन दो फलों की प्राप्ति होती है। इंद्रिय विजय मानस व्याधियों की प्रधान चिकित्सा है। स्वस्थ वृत्तम उद्दिष्टम, इस प्रकार से स्वस्थ चतुष्क का उपसंहार करते हुए स्तुति पर अर्थवाद भी दिया है। जो इस स्वस्थ वृत्त का यथायोग्य पालन करता है वह निरोगी रहते हुए 100 साल का आयुष्य प्राप्त करता है। यह लोक में यश प्राप्त करता है, सज्जनों को मान्य होता है, धर्म और अर्थ प्राप्त करता है, भूत मात्र के लिए मैत्र भाव प्राप्त करता है। पुण्य कर्मा वह मृत्युपरांत भी पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता है। आचरण के नियम यह प्रधानतया धर्मशास्त्र का विषय होने के कारण स्वस्थ चतुष्क का समारोप किया है। यच्च अन्यदपि किंचित स्यात् अनुक्तम इह पूजितम वृत्तं तदपि चात्रेयः सदैव अभ्युन्मन्यते।
यहाँ ना बताया गया, परंतु जो श्रेष्ठ है ऐसा अन्य आचरण भी आत्रेय को अनुमत है। इसी प्रकार के वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी अगर कोई सूचना हो, प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या फिर मुझे मेल कीजिएगा। मेरा मेल आईडी है amruta.kratu@gmail.com। धन्यवाद।